हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग पूरा अच्छे से देख चुके हैं कि जो शीप है, जो हमारी जो ऊन है वो कैसे बनती है, एनिमल से किस तरीके से उसको उतारा जाता है। उतारने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग शीयरिंग कहते हैं। फिर हम जब उसे साफ़ करते हैं तो उसे हम स्काउरिंग कहते हैं। फिर हम लोग एक जैसी फाइबर को एक साथ रख के सारे एक जैसे एक साथ रख देते हैं तो उसे सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे कि आपके पास पेंसिल बहुत सारी पड़ी हैं, फिर बहुत सारी रबर पड़ी हैं, फिर बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, तो आप सारी पेंसिल एक साथ कर दो, सारी रबर्स एक साथ कर दो और सारी बुक्स एक साथ कर दो, तो इसको सॉर्टिंग कहते हैं। तो एक जैसी चीज़ों को एक साथ किया जाता है। फिर रेशे आ जाते हैं, जैसे रुए, उसको साफ़ किया जाता है। फिर इसमें कलर भरा जाता है, फिर उनको सीधा करके रोल कर दिया जाता है। यही हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। अब आता है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। ये क्या होता है ना, एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स। तो जो लोग ना काम करते हैं ना वूल वाली इंडस्ट्री में, उनकी क्या होता है, नाक से क्या हो जाता है, छोटे छोटे रेशे जैसे और बैक्टीरियाज वगैरह उनके बॉडी में चले जाते हैं, जो कि उनके ब्लड के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसको हम सॉर्टर्स डिसीज़ कहते हैं। जो लोग सॉर्टिंग का काम करते हैं ना, जो लोग रेशो को अलग अलग करने का काम करते हैं, उनकी बॉडी में काफ़ी सारी डिसीज़ हो जाती हैं बैक्टीरियाज की वजह से। इसीलिए इसको हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहते हैं, क्योंकि सॉर्टर्स जॉब जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। काफ़ी सारे बैक्टीरिया से इसमें लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब आता है सिल्क। सिल्क जो है ना वो भी एक नेचुरल फाइबर है। कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म। सिल्क आता है सिल्क के कीड़े से। तो रियरिंग का मतलब होता है पालना। तो सिल्क वॉर्म को पालने का जो प्रोसेस होता है ना, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है वो होता है सिल्क वॉर्म को पालना। किसके लिए? उसमें से सिल्क निकालने के लिए। तो वही है स्टार्टिंग में कि आपकी मदर, ग्रैंड मदर वगैरह सब साड़ियाँ वगैरह पहनती होंगी, आप लोगों ने देखा होगा। तो आपको लिस्ट बनानी है कितने अलग अलग टाइप की साड़ी होती है। तो बनारसी साड़ी भी होती है, सिल्क की, अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ की साड़ी होती हैं। तो लाइफ हिस्ट्री क्या होती है एक सिल्क मॉथ की। फीमेल जो होती है ना, सिल्क मॉथ लेज एग्स, मतलब जो फीमेल सिल्क वॉर्म आप कह लीजिए, मॉथ कह लीजिए, वॉर्म कह लीजिए, जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो अंडे देती है। तो फीमेल जो है वो अंडे देती है, वो हैच करते हैं, वो टूटते हैं और क्या बनता है? लार्वा बनता है। ठीक है, लार्वा जो निकलता है उसमें से, मतलब एक सिल्क वॉर्म था, फीमेल सिल्क वॉर्म थी, उसने अंडे दिए, अंडे में से लार्वा निकला। उन लार्वा को हम लोग कैटरपिलर कहते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। दे ग्रो इन साइज, वो बड़े होने लगते हैं। ठीक है, फिर व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूपा। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वो एक लार्वा होता है। लार्वा को ही हम क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर। मतलब एक ही, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ही स्टेज के ना इन लोगों ने काफ़ी सारे नाम दे रखे हैं, जैसे कि लार्वा, कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म। ये सारे के सारे सेम ही है, एक ही चीज़ होती है, लार्वा भी, कैटरपिलर भी और सिल्क वॉर्म भी। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, तो सिल्क वॉर्म जब बड़ा हो जाता है तो वो प्यूपा बन जाता है। तो प्यूपा बन गया। अब वो इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। तो पता है जब प्यूपा बन जाता है ना, तो प्यूपा क्या करता है, अपने आसपास ना एक नेट जैसा, जाल जैसा बना लेता है ताकि वो खुद को होल्ड रख पाए। फिर उसके बाद देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम इट्स साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर 8। फिर पता है वो क्या करता है, अपना हेड ऐसे ऐसे करके घुमाता है, ऐसे ऐसे 8 की फॉर्म में वो घुमाता रहता है। इसकी वजह से ना इस मूवमेंट में जो हेड, जब अपने हेड को ऐसे गोल 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 करके घुमा रहा होता है, कैटरपिलर सेक्रीट्स फाइबर। तो कैटरपिलर इस मूवमेंट में फाइबर सेक्रीट करता है मेड ऑफ प्रोटीन। तो जब वो जो कैटरपिलर होता है वो अपना सर इस ऐसे ऐसे करके घुमा रहा होता है तो प्रोटीन वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। फिर ये जो रेशे निकाल रहा होता है ना, जो प्रोटीन्स निकाल रहा होता है, जब भी हवा के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? ये सिल्क के फाइबर बन जाते हैं। सून कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। फिर वो ऐसे से सर हिलाते हिलाते खुद को पूरी तरीके से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। तो जो कैटरपिलर है वो
प्यूपा कब बनता है? वो प्यूपा बनता है सबसे पहले तो वो एग होता है, एग के बाद वो लार्वा या कैटरपिलर बनता है। फिर जैसे ही वो कैटरपिलर बनता है ना, तो वो ना क्या करने लगता है, अपने सर को ना ऐसे ऐसे करके गोल गोल एट की फॉर्म में क्या करता है, घुमाता रहता है। तो ना एक प्रोटीन रिलीज हो रहा होता है। ऐसा करने से वो प्रोटीन हवा के कॉन्टैक्ट में आने के बाद कैड़ा हो जाता है और पूरी एक लेयर सी, कवरिंग सी बना देता है सिल्क के फाइबर की। और फिर जब वो ऐसा कर रहा होता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? तब वो प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा होता है। फिर फर्दर डेवलपमेंट जो होता है ना प्यूपा से वो मॉथ बनता है, कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। तो कुकून क्या होता है, तो वो खुद को जिस चीज़ से प्यूपा खुद को जिस चीज़ से कवर कर लेता है ना, जैसे कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वो अंडा था, एग था, एग के बाद वो 3 नाम आते हैं, ठीक है, होता एक ही मतलब है, लार्वा बनता है, या फिर आप उसे सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर आप उसे कैटरपिलर भी कह सकते हैं। जब वो कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म या लार्वा, ये तीनों चीज़ें, तीनों क्या एक ही चीज़ होती है, ये बन जाता है, तो उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ने लगता है और वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने लगता है। किस तरीके से पहुंचता है, वो अपने सर को ना ऐसे ऐसे करके गोल 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 करके हिला रहा होता है। जब वो ऐसे हिला रहा होता है ना, तो एक प्रोटीन सेक्रीट कर रहा होता है। जब वो हवा के कॉन्टेक्ट में आता है ना वो प्रोटीन, तो सिल्क फाइबर बनता है और काफ़ी हार्ड सी कवरिंग वो अपने ऊपर बना लेता है। तो जब वो ऐसी हार्ड सी कवरिंग हो जाती है ना, तब सिल्क वॉर्म क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। और ये जो कवरिंग होती है, जो मतलब सिल्क वॉर्म के बाहर की पूरी जो कवरिंग होती है ना, इस कवरिंग को हम कुकून बोलते हैं। कवरिंग का नाम कुकून होता है। और जब सिल्क वॉर्म के ऊपर कवरिंग आ जाती है तो हम उसे प्यूपा बोलते हैं। और कवरिंग का नाम होता है, जो वो कवरिंग अपने ऊपर बनाता है, वो होता है कुकून। तो जो फर्दर डेवलपमेंट होता है ना प्यूपा से वो क्या बनता है, प्यूपा से वो बनता है मॉथ, ठीक है। तो प्यूपा से मॉथ जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो किसके अंदर हो रहा होता है, कुकून, जो उसके बाहर की कवरिंग है ना, सिल्क फाइबर की जो कवरिंग होती है, उसके अंदर उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। और डेवलपमेंट होने के बाद वो मॉथ बन जाता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का इस्तेमाल होता है सिल्क के क्लॉथ को बनाने के लिए। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, भाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि सिल्क फाइबर जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मगर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। स्टील के बराबर सॉफ्ट बहुत होता है, मगर स्टील के जितना ताकतवर होता है। सिल्क यार्न जो है ऑब्टेन हम लोग करते हैं, जो कुकून होता है ना मॉथ के बाहर। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले लार्वा, कैटरपिलर, या फिर आप उसे सिल्क वॉर्म कह सकते हैं। उसके बाद वो अपने एट की फॉर्म में एक प्रोटीन जैसे रिलीज करने लगता है। तो वो जो प्रोटीन की एक बहुत ही हार्ड कवरिंग बन जाती है, उसे हम कुकून कहते हैं। और कुकून के अंदर जो बड़ा हो रहा होता है वो प्यूपा होता है। फिर प्यूपा जब और बड़ा हो रहा होता है तो उसे हम मॉथ कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि वो सिल्क का फाइबर जो कुकून है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। फिर उसे पानी में गर्म करते हैं, अभी हम आगे पूरा देखेंगे। फिर वो सिल्क फाइबर बन जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अलग अलग टाइप के सिल्क होते हैं, जिनका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है, दिखने में अलग होते हैं। किसी में शाइन होती है, कोई रफ होता है, तो कोई कोर्स होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिल्क होते हैं। तो हमें नाम याद रखने हैं। तस्सर सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हो गया, कोका सिल्क हो गया, है ना। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। तो अलग अलग टाइप के मॉथ होते हैं, एक ही टाइप का नहीं होता। जैसे बहुत सारे टाइप के कुत्ते होते हैं, बहुत सारे टाइप की बिल्ली होती हैं, इसी तरीके से बहुत सारे टाइप के सिल्क वॉर्म्स भी होते हैं। मोस्ट कॉमन जो मॉथ है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ द मॉथ। सिल्क फाइबर जो निकलता है मॉथ के कुकून से वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी लश्चरस, चमकदार होता है, चमकदार, इलास्टिक होता है। आप उसे खींच सकते हैं और उस पर आप बहुत सारे कलर्स लगा सकते हैं। सेरी कल्चर जो है और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म हमारे देश में काफ़ी ओल्ड ऑक्यूपेशन है। कई सालों से ये काम किया जा रहा है हमारे देश में। तो जो सिल्क वॉर्म के पालने को हम क्या कहते हैं, जब सिल्क वॉर्म कोई पालता है उसको हम सेरी कल्चर कहते हैं। अब आगे जो है ना वो हम लोग देखेंगे फ्रॉम कुकून टू सिल्क। कुकून से सिल्क कैसे बनती है, इससे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया में जो है ना वुमेन्स आर सिग्निफिकेंटली, काफ़ी सारे वुमेन जो है इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। काफ़ी सारी वुमेन इस सिल्क इंडस्ट्री में काम करती हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क मतलब सिल्क वॉर्म को पालना, फिर उसकी रीलिंग करना, फिर कुकून से सिल्क फाइबर बनाना, ये एंटरप्राइज काफ़ी सारे मतलब नेशन की इकोनॉमी में, नेशन को, हमारे देश के को पैसा कमाने में काफ़ी ये मदद करती है। और चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है, बट इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिल्क बनाता है।
अब आगे जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कुकून टू सिल्क। कुकून हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। कुकून जो है बाहर वाली कवरिंग होती है, उससे सिल्क कैसे बनती है, अब ये हमें देखना है। तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मॉथ्स को हम लोग पालते हैं, एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। फिर उसके कुकून हम लोग ले लेते हैं और सिल्क के धागे बनाते हैं। अब आता है रियरिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना। एक जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है ना, वो अंडे देता है हंड्रेड्स, मतलब कई सौ अंडे वो देता है एक ही बार में, देती है कई सौ अंडे देती है एक बार में। एग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से, एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली, काफ़ी केयरफुली उनको स्टोर करना पड़ता है ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। फिर उनको पेपर वगैरह पे उन अंडों को अच्छे से स्टोर करा जाता है और फिर फार्मर्स को बेच दिया जाता है। ये फार्मर्स जो होते हैं काफ़ी हाइजीनिक, काफ़ी अच्छी सी कंडीशन में, अच्छे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जितनी टेम्परेचर, साफ़ सफाई, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर होता है नमी, गर्मी कितनी है, गर्मी है, ठंड है, ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी, हवा में कितना पानी प्रेजेंट है, और कैसी हाइजीनिक अच्छी कंडीशंस है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं उन्हें पालने के लिए फार्मर्स के द्वारा। एग्स जो हैं उनको सूटेबल टेम्परेचर पे गर्म करते हैं ताकि जो लार्वा है उसमें से अंडे में से लार्वा सिल्क वॉर्म निकल सके। और ये कहाँ पर होता है, मलबरी ट्रीज़ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, मलबरी ट्रीज़ पर ही ये जो है बाहर निकलते हैं अंडे से, क्योंकि काफ़ी सारी जो लीव्स होते हैं ना, ये जो खाना होता है ना, सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स ही खाते हैं। लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मलबरी के पत्ते खाते हैं और ये खूब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में बताते हैं कि डिस्कवरी जो है ना वो चाइना में हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ की रानी थी, जो वहाँ का राजा था ना, वो ये सोचता था कि मलबरी के पत्ते कौन इतने ज़्यादा ख़राब कर देता है, तो उन्होंने रानी को टास्क दिया कि आपको ध्यान देना है कि मलबरी के पत्ते कैसे ख़राब होते हैं। तो वो ध्यान देने लगी। फिर एक बार वो बैठी हुई थी, तब उन्हें पता लगा कि भाई कोई कीड़े टाइप के हैं जो उसे खा रहे हैं। फिर एक दिन वो चाय पी रही थी बैठ के, तो उनकी चाय में मलबरी ये जो है ना सिल्क वॉर्म गिर गया, तो उन्होंने देखा कि धागे जैसे खिंच रहे हैं, और तब सिल्क की इन्वेंशन हो गई चाइना में। फिर लार्वा जो था ना हमारा, लार्वा को काफ़ी दिनों तक रखा जाता है। कहाँ पर, बेम्बू जो है ना हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। बेम्बू की ना ऐसे करके ट्रे टाइप की बना देते हैं, फ्रेशली चॉप्ड छोटे छोटे से बेम्बूज होते हैं, उसमें लगभग 25 से 30 दिन तक कैटरपिलर को रखा जाता है। फिर धीरे धीरे कैटरपिलर खाना बंद कर देता है और इनके अंदर कहीं पर जाकर के चुपचाप बैठ जाता है, ट्रे में जाकर के घुस जाता है, और इन ट्रेज में से एकदम वो चिपक टाइप का जाता है। और ये जो ट्रेज हैं जो कि मेनली बम्बू की बनी हुई होती हैं, बैम्बू की, इसमें सिल्क वॉर्म और ज़्यादा फिर डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर आता है प्रोसेसिंग सिल्क। पाइल ऑफ कुकून्स इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। फिर बहुत सारे कुकून्स जो होते हैं ना, कुकून्स के बाहर सिल्क फाइबर ही तो लगा होता है, वो जो प्रोटीन होता है वो सिल्क फाइबर ही रहता है। तो बहुत सारे कुकून्स की हेल्प से सिल्क फाइबर निकाला जाता है। कुकून्स या तो हम लोग उसको सन में रख देते हैं, या फिर हम लोग उसको बॉईल कर देते हैं, या फिर उसमें से भाप से निकालते हैं उसको। सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। फिर जब गर्मी पड़ती है ना, तो वो जैसे चाय में गिरी थी ना, जब ये कोकून चाय में गिरा था रानी की, तो फाइबर खिंचा था, तो गर्मी से ये निकल आते हैं बाहर। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर द यूज एज सिल्क इज नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग का मतलब होता है, रील होती है ना, हिंदी में हम लोग जो धागे लपेटा होता है एक चीज़ पर, उसको हम रील बोलते हैं। तो अब धागा खींचेंगे तो उसे रीलिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, तो जो सिल्क के धागे जैसे निकल रहे होते हैं ना, जो उसको कोकून में से हम खींच के निकालते हैं, तो उसे रीलिंग ऑफ सिल्क बोला जाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। काफ़ी स्पेशल मशीन्स में रीलिंग की जाती है। विच अनवाइंड द थ्रेड। अनवाइंड का मतलब होता है उस पे से खींच लेता है सिल्क में से फाइबर। सिल्क फाइबर आर देन स्पन। फिर उनको जोड़ा जाता है, थ्रेड्स बनाए जाते हैं, और फिर सिल्क का क्लॉथ बनाया जाता है वीवर्स के द्वारा। तो ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।